Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel IPC with इशफाक। आज हम अपना जो कोर्स हमने जिसकी आउटलाइन डिस्कस की थी जो कि नेशनल गाइडलाइंस इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के 2020 के बारे में था, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने जैसे कि आपके साथ वो डिस्कस किए थे सेक्शंस, तो वन बाय वन अब हम उन्हें सेक्शंस को जो है ना फर्दर एक्सप्लोर करेंगे जो इस गाइडलाइंस के अंदर मौजूद हैं और वो उनमें क्या बातें जो है डिस्कस की गई हैं। चलें आए हम अब सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो ये है जी पहला सेक्शन जो स्टार्ट होता है। और बेसिकली हमने कंसेप्ट को समझना है, बेसिक कंसेप्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है बेसिकली इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल में। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ये हम पढ़ लेते हैं। मैं इसको थोड़ा रीड भी करूँगा और साथ में इनको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। तो इसमें हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन HCAI is an infection in patient during the process of treatment within a hospital or in any healthcare facility which was not present or incubating at the time of admission। तो ये जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होता है ये बेसिकली ऐसा इन्फेक्शन होता है जो जब मरीज़ दाखिल हो रहा है ना तो ये उस वक्त उसमें मौजूद होता है इन्फेक्शन या वो इन्फेक्टेड होता है या वो स्टार्ट पे होता है, इंक्यूबेट कर रहा होता है वो जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन है। अगर कोई ऐसा एक्वायर कर लेता है वो पेशेंट ड्यूरिंग स्टे एट द हॉस्पिटल फैसिलिटी तो उस इन्फेक्शन को हम HCAI कहेंगे। This term replaces both hospital acquired infection and nosocomial infection। बेसिकली जो पहले हम टर्म यूज़ किया करते हैं वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन की टर्म हम जो है अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं। तो ये उन दोनों टर्म्स को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो उसको अब हम अपने इस पूरे जो गाइडलाइन पढ़ रहे होंगे तो इधर जब भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन की बात हो रही होगी तो बेसिकली वो HCAI की बात हो रही होगी, ठीक है। तो HCAI can occur during healthcare delivery in any settings। ये किसी जगह भी जो है ये अकर कर सकता है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, लॉन्ग टर्म केयर और एम्बुलेटरी सेटिंग्स, ठीक है, इनमें से किसी जगह भी जो है ये इन्फेक्शन जो है प्रिवेल कर सकता है। दिस टर्म रिफ्लेक्ट्स दैट some patients seek health care from various healthcare facility and it is not always possible to establish with the certainty as to when these patient acquired the primary infection। जैसा कि मरीज़ जो है एक ही हेल्थ केयर फैसिलिटी से इलाज नहीं करवा रहा होता, वो मुख्तलिफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से इलाज करवा रहा होता है। तो इस चीज़ को बताना कि वो किस हेल्थ केयर फैसिलिटी से सर्टेनिटी के साथ बताना कि वो पुख्तगी के साथ बताना कि ये फ़लाँ जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहाँ से इन्फेक्शन हुआ है, तो ये बताना थोड़ा मुश्किल काम होता है, ये पॉसिबल नहीं होता। ओके, अकॉर्डिंग टू WHO द फोर कॉमनेस्ट HCAI in low and middle income countries are SSI surgical site infection, COTI catheter associated urinary tract infection और क्लेब्सी सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन एंड वेप वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया। ये आगे एक तस्वीर है उसमें इसकी एलेबोरेशन की गई है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाया गया है। बेसिकली ये एक रिपोर्ट है जो WHO ने पब्लिश की थी 2011 में, 2011 में। The four major types of healthcare associated infection report on the burden of endemic healthcare associated infection worldwide।
ये जनेवा में जो है ये पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इसकी एक साइड पे हम इस तस्वीर को समझते हैं। तो एक साइड पे ये देखें, ये परसेंटेज आ रही है, दूसरी साइड पे ये लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, फिर यूरोप है और फिर यूएस है। तो ये नीचे एसएसआई, ये जो पहला बार बना हुआ है हमारे इस चार्ट नुमा तस्वीर पे, तो ये जो है एसएसआई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लैक वाला यूटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीएसआई को ये वाला जो थोड़ा सा कम जो है कलर में है, लाइट कलर में, बीएसआई को कर रहा है, और ये वैप जो है ये दूसरा। तो ये एक कंपैरिजन है छोटा सा कि कौन से इन्फेक्शन किन एरियाज़ में ज़्यादा है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन